देवरा 3 मिनट्स। सर, मैं अपने पार्टी शिवसेना की ओर से इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 का पूरा समर्थन करना चाहता हूं। मैं साथ साथ केंद्र सरकार का और खास करके हमारे लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही टाइमली बिल इस सेशन में उन्होंने लेकर आए। सर, बहुत से लोगों ने मेरे पहले केवल संख्या के आधार पर अपना भाषण किया। The bill is certainly increasing number of Supreme Court judges from 34 to 38. But I want to just quote one statistic before the House because I was listening to other members. Nobody has spoken about this statistic, including some lawyers who spoke before me. So as of January 1st, 2026, over 92,000 cases were pending before the Supreme Court of India. Last year alone, 75,410 cases were filed, while only 65,615 cases were disposed of. What that means is that last year alone, there was a backlog of only 10,000 cases. So I am very sure that this bill will go a long way to reduce that backlog. कुछ लोगों ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पे होना चाहिए। मैं मानता हूं कि केसेस के आधार पे होना चाहिए, और केसेस के आधार पर सरकार ने जिस प्रकार से 34 से लेकर 38 तक, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया, आई एम श्योर दैट जस्टिस, where we say justice delayed is justice denied, we will ensure speedy, swift justice for all the citizens of India. सर, मैं केवल एक ही सजेशन देकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि भारत में आम नागरिक के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है। सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यदि हमारे जुडिशियल सिस्टम को एक प्रकार से हम डीकंजेस्ट करना चाहते हैं, दिस बिल नो डाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट द गवर्नमेंट एंड स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स वेयर अ बल्क ऑफ द लॉज आर क्रिएटेड must become a very responsible litigant. We have to draft laws very carefully so that they're not challenged. More importantly, sometimes many people in the bureaucracy, they go to appeal. We have to ensure that fewer routine appeals should be made in all state governments and the central government, because that will reduce the burden of unnecessary cases entering the system. Sir, we are today debating increasing number of judges, not the number of judgments. What is very, very important for our constitution to be strong is that the three pillars of our democracy, the legislature, executive and judiciary, must work in a fine balance. Once again, on behalf of my party, I have full faith that this bill will go a very long way to ensure that that balance between the judiciary, executive and legislature stays healthy. Thank you very much. धन्यवाद। नेक्स्ट माननीय सदस्य डॉक्टर भीम सिंह 5 मिनट्स। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। अभी बहुत सारे सदस्य SC/ST जजों के नियुक्ति के बारे में कह रहे थे। वे सदस्य भूल जाते हैं कि हमारे माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलित समाज से आने वाले थे, उनके बाद पहले मंत्री हैं, और यह मोदी जी के लिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। समर्थन इसलिए कि क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के इस कदम से सर्वोच्च न्यायालय की दक्षता बढ़ेगी और पक्षकारों को न्याय मिलने में तेजी आएगी। जब तेजी की बात आती तो कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है, और अभी कई माननीय सदस्यों ने भी, उधर के भी और इधर के भी, एक कोटेशन कहा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये अच्छी अवधारणा है, ये कहावत भी अच्छी है, लेकिन इससे कोई यह नहीं समझे कि हमारे भारत के मनीषियों ने नहीं कुछ सोचा और केवल पश्चिम के ही विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे माननीय मनीषियों ने भी हमारे त्वरित न्याय पर, जस्टिस पर काफी विचार किया है, और हमारे शास्त्र इस संबंध में भरे पड़े हैं। लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए मैं तमाम कोटेशनों को यहाँ कोट नहीं करूंगा। हमारे प्राचीन न्यायशास्त्र जो जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी, नारद स्मृति में भी, मनु स्मृति में भी, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी, बृहस्पति स्मृति में भी, शुक्र नीति में भी, आदि 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 आप देखते जाएं
जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड के संदर्भ में और उस आशय के कोटेशन और श्लोक भरे पड़े हुए हैं। हमारे शास्त्रों में न्याय में देरी को पक्षपात और अधर्म कहा गया। हम कौटिल्य की धरती से आते हैं, आप जानते हैं महोदय कि मैं पटना से आता हूं, और उसी पाटलिपुत्र में हमारे चाणक्य महान पैदा हुए थे, और उनका कहना है, मैं उन्हीं को कहता हूं, व्यवहारंग बिना हेतु त्यजतो देश्याम च विलंबयतो वा कार्यं प्राण विवाह कैसे दंडनम। क्या मतलब हुआ इसका? अर्थात इसका मतलब है कि यदि कोई प्राण विवाह यानी न्यायाधीश बिना किसी ठोस कारण के मुकदमे को टालता है और पक्षकारों को आवश्यकता से अधिक भटकाता है, न्याय प्रक्रिया में जानबूझकर विलंब करता है, तो वह न्यायाधीश स्वयं दंड का भागी होता है। ये कहाँ पश्चिम की जो अवधारणा है उससे ये बेहतर अवधारणा है, ये बेहतर अवधारणा है। कौटिल्य को ही हम आगे कोट करते हैं। कौटिल्य लिखते हैं, राज्ञः स्वभावो धर्मस्य व्यवहारस्य निर्णय तस्मात् कार्यं न कालेत सत्यं शौचं च पालेत। अर्थात राजा और न्यायाधीश का मूल कर्तव्य धर्मानुकूल न्याय करना और निर्णय तक पहुंचना है, इसलिए कार्यानि न कार्येत, अर्थात मामलों को कभी लटकाना नहीं चाहिए बल्कि उसका शीघ्र निपटारा करना चाहिए। इन प्रारंभिक शब्दों के साथ बात हम इस विधेयक पर आना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्याय प्रशासन में सुधार के लिए कई पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिले, इसके लिए लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 19वां संविधान संशोधन के द्वारा NJAC का यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का इसमें संविधान में लाया, लेकिन न्यायालय ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको रोक दिया। अगर वैसा होता तो जो सदस्य हमारी चिंता जाहिर कर रहे हैं उसमें हो सकता था, उसमें काफी सुधार होता। हमारी गृह मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने नया कानून BNS, BNSS, BSA सभी को लागू करने का भी काम किया। ई-कोर्ट्स, टेली लॉ, मीडिएशन एक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, AIN-वाद, ETC, आप देखते जाइए, अनेकों काम हमारी सरकार ने किया और अब यह बिल लाया गया है। यह बिल जो 16 मई 2026 को जारी किया गया ऑर्डिनेंस था उसका स्थान लेगा। इस विधेयक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा जो विधेयक जजों की संख्या 33 है उसको बढ़ा करके 37 की जा रही है और चीफ जस्टिस को मिला करके 38 किया जाएगा। इसलिए हमारी ये जो विधेयक है यह काफी ही सराहनीय है। आज जजों की संख्या बढ़ाई जाने की आवश्यकता है, और आवश्यकता इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में भी और नीचे तक की कोर्ट में भी अनेकों मामले लंबित हैं। आज की तिथि में भी सुप्रीम कोर्ट के डाटा ग्रिड पर 95,000 प्लस को 9 मामले यहाँ लंघित हैं। इसलिए महोदय जरा 2 मिनट तो मैं कहना चाहूंगा कि आज इसलिए भी आवश्यक है कि यह संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। यदि 100 मुकदमों का फैसला किया जाता है तो 115 नए मुकदमे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट नॉट प्रेजेंट, नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार।